हेलो एवरीवन, आई एम रुद्र प्रताप सिंह चौहान और इस वीडियो में हम क्रिप्ट अरिथमेटिक के बारे में देखने वाले हैं। तो ये हमारा क्रिप्ट अरिथमेटिक के बारे में दूसरा पार्ट है। इसके पहले हमने पार्ट 1 में समझा था कि रूल्स क्या क्या है क्रिप्ट अरिथमेटिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो उसकी भी आपको लिंक आई बटन में आ रही होगी, आप पहले वो देखिएगा तो आपको रूल्स ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगे, तो आपको सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो हमारे कुछ क्वेश्चन पिछले वीडियो में रह गए थे, तो वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो ये है, इफ़ यू आर प्लस यू इक्वल टू हार्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ यू प्लस वाई प्लस आर प्लस ई। तो हमारे पास गिवन जो है वो है ओ इक्वल टू 4। तो स्टार्टिंग में ही हमें मिल चुकी है ओ की वैल्यू 4। अब इसके बाद हमें इसको अरिथमेटिक फॉर्म में अरेंज करना होगा। तो यू आर प्लस यू इक्वल टू हार्ट। अब हम जो स्टार्टिंग पोर्शन को देखें यदि क्वेश्चन के, तो y प्लस कुछ भी ऐड नहीं हुआ है, लेकिन हमें मिला क्या है h और e। इसका मतलब y में कुछ ना कुछ तो ऐड हुआ है। और हमने रूल में पढ़ा था जो एक कैरी आएगी वो सिर्फ 1 आएगी। तो y में यदि 1 ऐड हुआ है तो उसने एक कैरी जनरेट करी है और e, तो h की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास यहाँ से 1 हो जाएगी, क्योंकि 1 जो है वो कैरी आ रहा है। और y की वैल्यू मिल जाएगी 9, क्योंकि 9 में ही 1 ऐड होगा तो वो 2 डिजिट का नंबर रिटर्न करेगी। समझो 9 में ऐड हुआ 1 तो रिटर्न करेगी 10। तो हमें यहाँ से e की वैल्यू मिल जाएगी 0। और हमने सपोज किया है कि नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है उससे 1 आ रहा है एक, तो 1 कैरी हो गई। अब इसके बाद हमें 4 वैल्यूज़ मिल चुकी है। वो हमारे पास ओ की वैल्यू गिवन है 4, तो हमने उसको यहाँ पर रिप्लेस कर दिया है। और y की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं यहाँ से 9। सो अब 9 प्लस 4 इक्वल टू 13। तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो अभी बिल्कुल सही है। अब a की वैल्यू यहाँ से मिल चुकी है हमारे पास 3। सो हमारा जो थर्ड कॉलम है u प्लस 4 इक्वल टू आर। तो अब हमें आगे तो कैरी सेंड नहीं करनी है, मतलब ये स्टेटमेंट से कैरी सेंड नहीं होगी, तो हमें ऐसे नंबर लेना है जो 4 में जुड़ जाए और कैरी भी नहीं सेंड करे। तो पॉसिबिलिटीज़ ये है 1 2 3 4 5, लेकिन 0 और 1 की वैल्यू हमें मिल चुकी है और 3 और 4 की वैल्यू भी मिल चुकी है। तो अब हमारे पास बचे जो डिजिट्स है वो 2 और 5 है। तो अब सबसे पहले हम 5 को रख के देख लेते हैं। यदि अब हम u के प्लेस पर रखें 4 और सपोज करें कि जो r प्लस यू इक्वल टू टी है वहाँ से एक कैरी भी नहीं आ रहा है, तो हमें मिलेगी r की वैल्यू 9, लेकिन 9 की वैल्यू हमें पहले ही मिल चुकी है y। अब देखते हैं कि आगे के स्टेटमेंट से 1 कैरी आ रहा है, तो 5 प्लस 4 प्लस 1 हो जाएगा हमारे पास 10। तो 0 की वैल्यू हो जाएगी r, लेकिन 0 की वैल्यू तो हम ऑलरेडी e को दे चुके हैं, तो 5 तो नहीं होगा। तो 5 नहीं होगा, मतलब होगा क्या, हमारे पास एक ही डिजिट बची है वो है 2। तो हमें यहाँ से मिल गई u की वैल्यू 2। सो u प्लस 4 इक्वल टू आर, तो 2 प्लस 4 इक्वल टू 6। तो अब r की वैल्यू भी हमें मिल चुकी है 6। और जो हमारा लास्ट कॉलम है उसमें लिखा हुआ है r प्लस यू इक्वल टू टी। तो r की वैल्यू हम यहाँ से निकाल चुके हैं 6 और u की वैल्यू भी निकाल चुके हैं 2। तो इसमें देखें तो r प्लस यू इक्वल टू टी, सो 6 प्लस 2 इक्वल टू 8 और t की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। तो यहाँ पर सभी कैरेक्टर की अपनी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ आ चुकी है। हम उससे रिप्लेस करके देख लेते हैं हमारा जो अरिथमेटिक ऑपरेशन है वो सही हो रहा है या नहीं। तो o की वैल्यू है 4, y की वैल्यू 9 निकाली थी हमने स्टार्टिंग में, 9 रिप्लेस कर देते हैं। o की वैल्यू 4 गिवन थी, u की वैल्यू हमने अभी निकाली है 2, r की वैल्यू आई थी 6, तो रिप्लेस कर दिया। अब हम सॉल्व करके देखते हैं हमारे ये सॉल्यूशन को अरिथमेटिक तरीके से। तो 6 प्लस 2 हो गया 8, 4 प्लस 2 हो गया है 6,
अब 9 + 4 हो गया 13, 13 की 1 कैरी गई और 9 में जुड़ी तो आया हमारे पास आंसर 10, तो 0 और 1। तो ये हमारे पास जो हमारा सॉल्यूशन आया है। अब चेक कर लेते हैं। h की वैल्यू हो गई 1, यहाँ से e की वैल्यू हो गई है 0, a की वैल्यू मिली हमारे यहाँ से 3, r की वैल्यू मिली है 6 और t की वैल्यू मिली है यहाँ से 8। सॉल्यूशन है वो चेक कर लिया हमने कि आंसर सही है। अब हमें निकालनी है u + y + r + e की वैल्यू। तो 9 + 2 + 6 + 0 = 17 और ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। तो हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ HERE = COME - SHE देन फाइंड द वैल्यू ऑफ H + O + M + E। तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या गिवन है, हियर = कम माइनस शी। सो अगर हम यहाँ पर शी को इस लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करें तो माइनस से वो हो जाएगा प्लस और हमें मिल जाएगा स्टेटमेंट हियर + शी = कम। अब इसको हम अरिथमेटिक फॉर्म में लिख लेते हैं, हियर + शी = कम्स। और हम जो अप्रोच पिछले क्वेश्चंस में यूज़ करते हुए आ रहे हैं, यहाँ से हमें मिल जाएगी सी की वैल्यू 1। कैसे? यदि एच में कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है तो वो सी और ओ कैसे आ गया? इसका मतलब एच में जो कैरी आ रही है वो 1 आ रही है, रूल में हमने पढ़ा था, और एच की वैल्यू हो जाएगी 9। सो 9 + 1 10, तो सी की वैल्यू हो जाएगी 1, ओ की वैल्यू 0 और एच की वैल्यू 9। और यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है एज्यूम एस = 8, तो 8 की वैल्यू भी एस दी हुई है। तो हमें अभी 4 वैल्यू तो मिल चुकी है। और हम लास्ट कॉलम में देखें तो e + e = 8, तो इसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ है, वो है 4 + 4 = 8 और 9 + 9 = 18। एस की वैल्यू दो ही जगह आ सकती है 8, ई की वैल्यू हमें सेम रखना है इसलिए। तो यदि 9 रखेंगे तो 9 तो हम ऑलरेडी एच को दे चुके हैं, तो अब यहाँ पे ई की वैल्यू मिल जाएगी 4। तो हमारे पास अब जितने भी वैल्यूज़ आ चुकी है हम उसे अब रिप्लेस कर लेते हैं। तो एस की वैल्यू हमारे पास आई थी 8, ई की वैल्यू हमने अभी निकाली है 4 + 4 8, ई की वैल्यू फिर से 4, एस की वैल्यू गिवन है 8 और एच की वैल्यू हमने निकाली थी 9, ओ की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू 1। हमने एस की वैल्यू भी निकाली थी 8, इसको भी रिप्लेस कर देते हैं। अब यहाँ पर देखें हम तो 8 + 4 = 12, सो 2 और 1 गई कैरी यहाँ पर 1, तो 9 + 1 हो गया 10। तो इधर भी हमारे पास सब सही चल रहा है अभी तक। तो m की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है अभी 2। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, अभी तो जो आई है हमारे पास वो लिखा है हमने। तो हम नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें यदि, तो उसमें है r + h = 4। तो h की वैल्यू हमने निकाली थी स्टार्टिंग में ही 9, तो उसको हम यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं। तो अब हो जाएगा r + 9 = 4। तो r की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी 9 - 4 = 5, मतलब 5 मिल जाएगी हमें यहाँ से r की वैल्यू। अब 5 + 9 = 14 हो जाएगा, तो कैरी जाएगी आगे, तो यहाँ पर m की वैल्यू हमें हो जाएगी 3। तो हमने कहा था इसे चेंज भी कर सकते हैं। अब हमें m की वैल्यू मिल चुकी है 3। अब हमें आंसर में क्या देना है, h + o + m + e।
तो एच की वैल्यू 9, ओ की वैल्यू 0, एम की 3 और ई की 4। तो इसका जो आंसर आया वो है 16। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।